आपने इस छड़ ली गई है, इसी छड़ को आप कह देते हैं सर जी इलेक्ट्रोड। इसी छड़ को आप क्या कह देते हैं? यही काम अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस या बोलो 298 केल्विन 298 केल्विन पर करें, और साथ में जो आपने इसका विलयन लिया है वो 1 मोल सांद्रता का ले लिया है। किसका ले लिया है? 1 मोल सांद्रता। क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, बने रहें वीडियो के अंत तक। देखेंगे भाई इस चैप्टर से मिलेंगे आपको 7 नंबर। अगर बोर्ड में चाहिए 7 नंबर तो भाई करना पड़ेगा कुछ कमाल, इसलिए देखना हमें ये पूरा बवाल। आगे देखिए, सवाल तो कराएंगे नहीं, कराएंगे भाई वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन होता क्या है, समय नहीं करेंगे बर्बाद, चलते हैं आगे, ठीक है। तो वैद्युत रसायन में हम करते क्या है, इसमें हम जान लेते वैद्युत रसायन होता क्या है, क्यों है, किस लिए, कब। तो वैद्युत रसायन, इसमें अध्ययन किया जाता है किसी भी वैद्युत ऊर्जा का, किसी भी वैद्युत ऊर्जा का, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। अब इसी को आप कर दो रिवर्सल, इसी को आप कर दो रिवर्सल, ठीक है। यानी कि आप एनर्जी को इसमें भी कन्वर्ट कर दो और इस एनर्जी को आप इसमें भी कन्वर्ट कर दो, इस एनर्जी को आप इसमें भी कन्वर्ट कर दो, इस एनर्जी को आप इसमें भी कन्वर्ट कर दो। वैद्युत ऊर्जा को आपने रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को आपने वैद्युत ऊर्जा में किया कन्वर्ट किया, ठीक है। आगे चलती है, तो यही प्रोसेस आपका वैद्युत रसायन के अंदर होता है, यही प्रोसेस आपका वैद्युत रसायन के अंदर होता है। तो जान लेते हैं वैद्युत रसायन का इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब चलते हैं इसकी हेडिंग्स की तरफ। तो इस पूरे लेक्चर में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और इसके कारक। तीनों में से कोई सी भी एक हेडिंग आपके पेपर में बनेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं। पेपर आए तो उस दिन आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है जान लो, इलेक्ट्रोड क्या होता है जान लो। आपके बीकर में आपने क्या किया है, एक आपने इस बीकर में आपने क्या किया है, इस बीकर में आपने एक छड़ ले रखी है, छड़, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये छड़ जो ली है वो धातु की ली है। किसकी ली है? धातु की ली है। तो इस धातु की छड़ और उसी धातु का लवड़ का विलयन, धातु के लवड़ का विलयन, ठीक है। ये है भाई धातु की छड़ और ये है धातु के लवड़ का विलयन, तो विलयन बना लो। तो जब आप किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोगे भाई, इसको स्विमिंग सिखाओगे, तो क्या होगा, इस छड़ और विलयन के मध्य पॉजिटिव व नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी धनावेशित व ऋणावेश आ जाएगा, धनावेश व ऋणावेश आ जाता है। तो जो आपने इस छड़ ली गई है, इसी छड़ को आप कह देते हैं सर जी इलेक्ट्रोड। इसी छड़ को आप क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड कह देते हैं, ठीक है। बात क्या है, अगर आपने उस धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया तो इसके बीच में आ जाता है धनावेशित कट, धनावेशित आवेश या ऋणावेश। तो भाई ऐसी छड़ को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। तो लिख लेते हैं भाई, समय बर्बाद ना करेंगे आपका। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है, उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है, तो क्या होता है? तो छड़ और विलयन के मध्य, छड़ और विलयन के मध्य क्या आ जाता है? धनावेश व ऋणावेश उत्पन्न होता है या आवेशित होता है। तो ऐसी छड़ को हम क्या बोलेंगे? ऐसी छड़ को
इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब इसी के जस्ट आता है भाई इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को समझो भाई। अभी आपने जान लिया है, इलेक्ट्रोड को जान लिया, अब जानने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव को। तो जो आपने अभी इलेक्ट्रोड जाना, उसमें आपने यही तो देखा था कि जब आप किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लबड़ के विलयन में डुबोते हैं तो क्या होगा। ये हो रहा था भाई, यहां पर धनावेश और ऋणावेश आ रहा था। अगर साथ में सर विभवांतर आ जाए, साथ में विभवांतर आ जाए, तो इस विभवांतर को क्या बोला जाएगा। तो भाई हेडिंग देखने के लिए नहीं लिखी है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, समझ गए। तो इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है, यानी कि संपूर्ण थ्योरी लिखने के बाद अगर मैं यहां तो उत्पन्न होता है तथा साथ में, ठीक है, तो मैं यहां शॉर्ट में कर देता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवं उत्पन्न विभव को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है भाई इलेक्ट्रोड विभव। साथ में जो दिया गया है इसी को इलेक्ट्रोड विभव बोला गया है। अब ये भाई किसी किसी कारकों पर निर्भर करता है, किसी किसी कारकों पर निर्भर करता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित, इस पे इफेक्ट कौन डालेगा, प्रभावित करने वाले कारक। तो भाई ये आईएमपी टॉपिक है, नंबर बनाने हैं ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब फ्री के नंबर तो भाई देने तो आ नहीं रहे हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक में बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक प्रकृति को लेकर। भाई चालक कैसा है आपका, भाई चालक की चालकता जितनी अधिक होगी, है ना, तो करंट ज्यादा रखेगा अपने अंदर, है। चालक की चालकता जितनी अधिक, करंट ज्यादा, वेरी गुड। तो जब करंट ज्यादा होगा तो विभवांतर भी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं भाई, हैं, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखने के लिए बहुत कुछ है पर समझ लो। तो चालक की चालकता अधिक होने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। मान बढ़ता है, ठीक है। चालक की चालकता अगर क्या हो रही है, चालक की चालकता बढ़ेगी यानी अधिक होती है, तो उसमें इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। दूसरी टॉपिक की बात कर लेते हैं सर, ताप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ताप बढ़ाने पर कोई स्पेशल चीज नहीं हो जाएगा। अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो देख ले, शर्म आ रही है तो भाई। तो ताप बढ़ाने पर सेम चीज बोल दो, क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, बात तो बन जाएगी तेरी अब, हाँ, कि अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान, यहां मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन विभव, आप लोग गौर दिलवाएं, हाँ, यहां लिखा जाता है भाई इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ताप अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। बढ़ने दो भाई, बढ़ रहा है। तीसरी टॉपिक पर आते हैं, ये आपका शायद हेल्प कर सकता है कि हर एक चीज एक जैसी नहीं होती है, तो उसी में से ये एक है सांद्रता। सांद्रता भाई कहती है कि अगर सांद्रता को बढ़ाते हैं, सांद्रता को बढ़ाने पर क्या होता है, आयतन घट जाता है, और आयतन घटेगा, आयतन घट जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव भी घट जाता है। इलेक्ट्रोड विभव भी घट जाता है।
ठीक है, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोड वेव भी घट गया। क्या करने पर, सांद्रता को अगर आप बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड वेव भी घट जाता है। ये बात क्या आती है भाई, इलेक्ट्रोड देगा, इलेक्ट्रोड वेव देगा, प्रभावित करने वाले कारक थे 3 थे, ये इंपोर्टेंट थे, साफ कर रहा हूं। ठीक है, साफ करने जा रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्या होता है आगे जानते हैं सर। मानक इलेक्ट्रोड वेव, मानक इलेक्ट्रोड विभव को जानो। मानक इलेक्ट्रोड वेव क्या होता है भाई, अभी तो जाना था सर इलेक्ट्रोड। हाँ तो बस, जैसे किसी जगह आप गए एक किसी कंपनी में, मान लो कंपनी में आप गए, आप वहाँ गए काम कर रहे हो, तो भाई अभी आपकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अभी आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रोड वेव होगी। आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी तो वो मानक इलेक्ट्रोड वेव होगी। कहना क्या चाहता हूं आप समझ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड वेव में अगर आप हर एक चीज, हर एक वैल्यू को फिक्स करते हैं, हर एक भौतिक राशियों को अगर आप फिक्स कर देते हैं, है ना, उनका मानक रख देते हैं, तो उसी के द्वारा उत्पन्न वेव को मानक इलेक्ट्रोड वेव कहा जाता है। यानी कि आपने क्या किया, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डाल रहे हो, ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर यही काम अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस या बोलो 298 केल्विन 298 केल्विन पर करें, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, और साथ में जो आपने इसका विलयन लिया है वो 1 मोल सांद्रता का ले लिया जाए। किसका ले लिया जाए, 1 मोल सांद्रता। तो क्या बोलेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में कितने पर, 298 केल्विन पर 1 मोल सांद्रता पर डुबोया जाता है, तो उत्पन्न विभव को क्या बोला जाता है भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, समझ लेना कि जब किसी धातु की छड़ को क्या किया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उसी धातु के 1 मोल लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है, तो उत्पन्न विभव को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो उत्पन्न विभव को आप कहते हैं भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसे ई नॉट सेल से व्यक्त करेंगे आप। ठीक है, इसका जो चिन्ह है वो आप ई नॉट सेल से व्यक्त करते हैं, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। बहुत काम में आने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, और दोबारा कहूँगा बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, अब ई नॉट सेल से व्यक्त करते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में ही समझ लेते हैं कुछ छोटी सी बातें आपको आगे जाके बहुत काम देती हैं, तो वो देख लो। अगर किसी भी छड़ का, अगर जिस छड़ का ऑक्सीकरण होता है ना, जिस छड़ का ऑक्सीकरण होता है, तो आप उसे भाई एनोड कहेंगे, तो उसे आप एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है, और अगर जिस छड़ का क्या हो जाए, उल्टा कर दो, अगर जिस छड़ का अपचयन, है ना, अपचयन होता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं।
अगर जिस क्षण का ऑक्सीकरण हो रहा है तो आप उसे एनोड कहेंगे, तो जिस क्षण का अपचयन होगा तो आप उसे कैथोड कहेंगे। तो ध्यान रखना एक और चीज, यहाँ एनोड आपका प्लस का काम करेगा और यहाँ कैथोड आपका माइनस का काम करेगा। ये रेयर चेंज होता है, मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, बट मोस्टली टाइम आपका यही रहेगा। ठीक है, मोस्टली टाइम आपका यही रहता है। बाकी समझ लो क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप जिंक ने क्या किया भाई, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इस कंडीशन में अगर आपको पता है तो भाई कमेंट करके बताओ किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। नहीं पता फिर भी कमेंट करके जाना भाई किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हुआ। तो भाई यहाँ हो रहा था ऑक्सीकरण, यहाँ क्या हो रहा था ऑक्सीकरण, बेसिक सी चीज है। और जिसका ऑक्सीकरण हो गया वही आपका क्या हो गया भाई, एनोड हो गया। और यहाँ आपका हो रहा था अपचयन, यहाँ क्या हो रहा था अपचयन। और जब अपचयन हो गया तो उसी को क्या बोल देंगे आप, कैथोड बोल देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं, सिंपल सी बात है। अगले लेक्चर का वेट करें और भाई देखना मत भूलना, मानक हाइड्रोजन विभव नंबर गवा दोगे भाई अगर नहीं देखोगे तो। और देखना है तो भाई मैग्नेटिक साइंस पर आइए, न्यू कॉन्सेप्ट लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट दिया गया है, कमेंट पे कमेंट कीजिए भाई किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। गुड बाय, टाटा, सी यू।